जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का पावन व्रत 21 जुलाई 2025 को है। पारण अगले दिन 22 जुलाई को प्रातः 5:45 बजे से लेकर के 7 बजे के अंदर का है। देखा जाए तो हरि और हर यानी कि ये एकादशी जो है मधुसूदन भगवान की विशेष पूजन किया जाता है। कामिका एकादशी के दिन वो चाहे हरि रूप में हो, चाहे विष्णु रूप में हो, चाहे नारायण रूप में हो। और चूंकि श्रावण का द्वितीय सोमवार है तो बाबा भोलेनाथ की विशेष सेवा होती है, तो हरिहरात्मक सेवा हो सकती है। हरि भी प्रसन्न होंगे और जो है हर भी प्रसन्न होंगे। हर मतलब भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे। तो इस एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। अनंत पापों से मुक्ति मिलती है, ब्रह्मत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। उसकी कथा आगे मैं निवेदन करूंगा। श्रावण मास चल रहा है, वैसे भी सभी भक्तजन नियम का पालन कर ही रहे, तथापि एकादशी के व्रत का जो नियम है, एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज मांस मदिरा या तो अभी लोग ग्रहण भी नहीं कर रहे हैं, त्याग करते हुए प्रातः उठे, आसपास कोई तीर्थ हो, नदी हो, और हाँ, सोने के पहले ही मंजन इत्यादि कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन मंजन नहीं करना चाहिए और मधुसूदन भगवान की पूजा करनी चाहिए, अथवा हरि और हर विष्णु और भगवान शिव जी की उपासना करनी चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि में दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है इस एकादशी के दिन, और उसके बाद इसका कथा श्रवण करना चाहिए। और अगले दिन जो है ब्राह्मणों को जिमा किया तो अन्न दान इत्यादि निकाल करके फिर हमें पारण करना चाहिए। इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व मेरे भाई बहन, वाजपेयी जैसे विशाल और दिव्य अनंत पुण्य फलदायी यज्ञ का फल हमें मिल जाता है। इसकी कथा भी आती है। कथा युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, एक बार नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। उन्होंने कहा, नारद जी ध्यान पूर्वक सुनो, अनंत अनंता पुण्य को देने वाले महा भयंकर पापों से मुक्ति दिलाने वाली ये जो है दिव्य कामिका एकादशी का व्रत है। इसका जो है उपवास हर एक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। कुयोगिनी से, महापाप के द्वारा कुयोगिनी मतलब जो अत्यंत, जैसे आप देखते हो ना, जो केचुल है, जीव जंतु हैं जो मतलब चल भी नहीं पाते हैं, यहाँ तक सर्प इत्यादि भी कुयोगिनी है। कितने कंकड़, कितने कांटे, क्या क्या उनको लगता है, लेकिन बेचारे उसी में रेंगते रहते हैं। कुयोगिनी नहीं मिलेगी। यहाँ तक मनुष्य जीवन भी मिल जाता है। तो कितनी तरह की बीमारियां हैं, कोढ़ है, क्या दाग है, क्या जो भी समाज वो है, वो पापों के कारण हमको जब 1,84,00,000 होने के बाद मनुष्य जीवन में मिलता है, तो वहां पर फिर हमें इस प्रकार का तन मिलता है। तो इस सब से मुक्ति मिल जाती है जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करता है। और एक विशेष संदेश इसी में जो है कि 3 अगस्त को जो है ऑनलाइन अपने हिंदू रिचुअल्स परिवार की तरफ से रुद्राभिषेक रखा गया है। अपने घर में बुला के विप्रों से कराएं, बहुत ही उत्तम है। आप नहीं करा सकते हैं या घर में भी करा रहे हैं, आप समर्थवान है, तो यहाँ पर भी दीजिए और आपके नाम का संकल्प होकर के अभिषेक हो जाएगा। तो कथा जो है सुनाते हैं। कौन सुनाता है? कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं कि जो है एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज बहुत प्राचीन काल की बात है, एक बड़े क्रोधी जो क्षत्रिय थे, जिनको आम भाषा में ठाकुर भी कहा जाता है, और एक ब्राह्मण से कुछ विवाद हो गया और उन्होंने ब्रह्मा की हत्या कर दी, ब्राह्मण की हत्या कर दिया। उसके बाद उनको पश्चाताप हुआ कि अब हमारा इससे मुक्ति कैसे हो। बहुत प्रयत्न किए, बहुत कुछ किया, लेकिन उनके यहाँ कोई भी जो है पूजा कराने ना जाए, श्राद्ध इत्यादि कार्य ना हो, और उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। कोई उनके पूरे खानदान का त्याग कर दिया। बहुत दुखी होकर के सोचे कि ऐसे जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है कि हमसे इतना बड़ा पाप हो गया, ब्राह्मण देवता का की हत्या हो गई क्रोध में आकर के। फिर एक ऋषि के पास जाते हैं। ऋषि उनको जो है कहते हैं कि आने वाली कामिका एकादशी का व्रत करो, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, माता पिता हत्या, उसके बाद में भ्रूण हत्या। आजकल तो लोग आम बात बना लिए कि लव एंड रिलेशन में रहेंगे, भ्रूण हत्या कर डालेंगे। मेरे भाई बहन, वो पूरा जीव होता है, ये कार्य हमको नहीं करना चाहिए, ये कर्म ही नहीं करना चाहिए। और ये कार्य कहते हैं एक बटन गलत बंद हो गई तो वो जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे नहीं तो फिर वो सारी चीज़ें आएंगी नहीं। आप लड़की हैं तो आप ये सोचिए जो है कि जो है आपके पेट में बच्चा रह गया, आपको छोड़ के वो चला गया, फिर आप क्या करोगे? वो बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ घूमोगे, कैसे भरण पोषण होगा? आप लड़के हो तो ये भी सोच सकते हो। आज इतने सारे केस हो रहे हैं कि आपके ऊपर में अनाप शनाप केस लगा देगी, तुरंत आपको जमानत नहीं होगी और आपके जीवन का पूंजी का जो आप इतना तपस्या करके आप कमा रहे हो, आधी से ज़्यादा कमाई जो है
वो लड़की हर महीना आपसे लेटी रहेगी और मनचाहा कर्म करेगी। तो ये सभी के लिए जो है, पूरे समाज ही नहीं, व्यक्ति विशेष सबके लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे भी जो महापाप होते हैं, उन समस्त पापों से मुक्ति दिलाती है कामिका एकादशी व्रत। श्रद्धा विश्वास पूर्वक कीजिए और भगवान की कृपा से मानव जीवन को सफल बनाइए। जय सिया राम।